वेलकम बैक टू द बैक डे इटसेल्फ। और आज के दिन का प्लान है जस्ट सिमिलर टू यस्टरडेज चेस्ट डे। तो बेसिकली कल के दिन हमारे सिर्फ आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट्स रहे एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ स्मार्ट स्ट्रेटजी वी वांट टू ट्रेन विथ। और इसीलिए हर सेशन इतना ज़्यादा इंटेंस और सिर्फ प्रेसिंग बेस्ड या फिर सो कॉल्ड हैवी लिफ्टिंग बेस्ड नहीं हो सकता है, बिकॉज इट जनरेट्स टू मच ऑफ फटीग विच वी कुड नॉट रिकवर विथ। और जब रिकवरी ऑन पॉइंट नहीं रहेगी, दैट इज़ प्रोबेबली नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर मेकिंग गेन्स। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज मेकिंग वन सेशन लाइटर देन अनदर। तो आज के बैक डे के लिए व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज ओनली द आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट्स, यानी कि पुल डाउन्स, पुल ओवर्स, मे बी जस्ट one row or not, that we will figure out at the end. लेकिन अभी what I am thinking is last time जो हमने back session करा था, so it was kind of mixed approach. We also did heavy rowing along with pull downs and pull overs. तो last session में जो हमने नहीं करा था वो था direct lower back stimulation, traps, and that is all what we didn't do last session. And for the peeps who do not know that lats, that is latissimus dorsi, are the biggest muscle group in your upper body. So training them specifically on a certain day is not kind of a counterproductive approach. So if you just want to hit them with decent amount of intensity and volume, that is just right. If you already have big lats, why not to get it bigger? Unless you have your lats so big that you cannot fit any sort of t-shirt. And what happens when you don't have a big back? You train it hard as much as possible. So plan for today is just the same. So let's get inside and begin this destruction. सो आफ्टर लेट पुल डाउन्स लेट्स डू सम केबल पुल ओवर्स। वैसे हम पुल ओवर्स करते हैं यूजुअली, लेकिन पिछले कुछ रीसेंट सेशन से हम पुल ओवर्स प्रेफर कर रहे हैं डंबल पे। लेकिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज़ केबल पुल ओवर्स। तो पुल ओवर्स करेंगे लेकिन इस बार केबल पे। अगेन इसके भी सिर्फ 2 वर्किंग सेट्स रहेंगे। इसके बाद
देखते हैं कि अगर एक किसी रोइंग मूवमेंट की नेसेसिटी पड़ी तो एक रोइंग मूवमेंट कोई भी करते हैं, वरना दिस वुड बी द लास्ट मूवमेंट फॉर बैक टुडे. So let's finish first. And one more thing, I am using 2 ropes instead of 1, just to enjoy some excess range of motion in a concentric phase. Concentric मतलब जो भी हमारी एक पॉजिटिव रैप रहेगी, तो हमारे अगर हम एक रोप यूज़ करते तो हमारे आर्म्स यहाँ पे स्टक हो जाते हैं. What we can do is just to go a little beyond the actual range of motion. So let's see how does it goes. Let's finish first. Okay, so instead of doing any sort of rowing movement for today, let's finish the back day with pull-ups. काफ़ी लंबे टाइम से अपने पिछले बैक सेशंस में we are not just thinking about pull-ups and to just keep our strength in check. So what actually we can pull our body weight for maximum repetitions. तो टेस्ट है ये एक, देखते हैं कि अभी भी पुलअप्स लग रहे हैं, क्योंकि जब बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है सो इट बिकम्स रियली हार्ड. लेट्स फिनिश दिस बैक डे विद 1 AMRAP सेट ऑफ पुलअप्स.
I was just literally forgetting that I needed to get just 1 or 2 sets for biceps just to maintain its size. तो इंश्योर करना है कि इतना स्टिमुलस हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मिलता रहे जिससे कि जो साइज़ है वो मेंटेन रहे. उसके लिए 1 या 2 सेट यानी कि सिर्फ एक मूवमेंट इज़ जस्ट काइंड ऑफ इनफ बिकॉज वी डू नॉट वांट to make our all over physique asymmetrical. The arms are ahead of the game, so we need to just make sure it needs just enough stimulus to be at exact same size as it is. We do not want to lose it. We do not want to make it look overdeveloped than any other muscle group. तो अभी बाइसेप के लिए सिर्फ एक मूवमेंट रहेगा and it is Bayesian curls. So let's finish first. सबसे पहले वी स्टार्टेड विद द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड सिंपल मूवमेंट दैट वाज लेट पुल डाउन्स. उसके थे हमारे 2 वर्किंग सेट्स एंड सेकंड मूवमेंट वाज पुल ओवर्स. एंड अगेन हम अपने रिसेंट सेशन से डंबल्स पे करते थे पुल ओवर्स, बट दिस टाइम वी डिड ऑन केबल. तो अगेन उसके भी सिर्फ 2 वर्किंग सेट एंड लास्टली हमने सिर्फ एक फेलियर तक पुलअप्स का सेट लिया जस्ट टू टेस्ट आवर स्ट्रेंथ. तो ऑल ओवर आज के बैक डे के सारे मूवमेंट्स इस तरीके के लग रहे थे दैट वाज मोर फोकस्ड ऑन आइसोलेशन मोर देन कंपाउंड. सो देयर वर नो कंपाउंड मूवमेंट फॉर टुडेज सेशन. और क्योंकि यही हमारी अप्रोच थी आज की, जस्ट टू मेक श्योर इट लुक्स सिमिलर टू यस्टरडेज चेस्ट डे. तो कल के चेस्ट डे में भी यही सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट रहे और आज के बैक डे में भी यही सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट रहे. वर्कआउट फिनिश करा हमने अपने बाइसेप्स से. बाइसेप्स में सिर्फ एक मूवमेंट दैट वाज बेजन कर्ल्स और उसके भी सिर्फ 2 वर्किंग सेट्स. यस्टरडे ट्राइसेप्स के लिए भी हमने सिर्फ एक मूवमेंट करा था और बिल्कुल वैसे ही आज हमने बाइसेप्स के लिए सिर्फ एक मूवमेंट करा, क्योंकि हमें अभी अपने आर्म्स को ज़्यादा ओवर डेवलप्ड नहीं दिखाना है जिससे कि फ़िज़िक अपने प्रपोर्शंस और बैलेंस खो दे. अब जो भी हमारा नेक्स्ट बैक सेशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसमें हैवी कंपाउंड मूवमेंट से फोकस करेंगे, दैट इज़ सो कॉल्ड रोइंग मूवमेंट्स. तो उसमें यह हो सकता है कि ज़्यादा रोज़ होंगे और पुल डाउन्स या पुल ओवर्स कम होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ रोज़ होंगे. तो ये चीज़ बाद में फिगर आउट करेंगे. प्लान आज का है कि आज के अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे बैक पे क्या इम्पैक्ट है. और एक चीज़ क्लियर है, जब हम पुल ओवर्स और पुल डाउन्स सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स करते हैं ज़्यादा आइसोलेशन वाले, इट फील्स लाइक बैक इज़ मोर पम्प्ड देन यूजुअल. जब रोइंग मूवमेंट्स करते हैं इट इज़ काइंड ऑफ वेरी फटीगिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा पंप नहीं होता है लेकिन ग्रोथ फोकस्ड होता है. लेकिन जब हम आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट्स करते हैं सो इट इज़ मोर लाइकली टू बी पंप फोकस्ड वर्कआउट. तो देखते हैं कि हाउ इज़ बैक लुकिंग. 1-2 पोजिट करते हैं
और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में। Okay, so end of the session and back is finally destroyed. And what could be just better than sitting in an air conditioned place after an intense session? So now plan is to get back home as soon as possible, because I think there is a very high probability of traveling today. तो जल्दी से पहले एक बढ़िया सी पोस्ट वर्कआउट मील करते हैं, और सारे दिन की मील प्रेप करने के बाद we'll figure out when to leave, because tomorrow is Sunday, so we have some time to complete our leisure activities. And what I mean by leisure is not to do some extraordinary activity, but to rest a bit. But to rest, I need some change. रेस्ट करने की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है. Laying down on bed all over day, but for me it does not mean the same. Taking a rest is just like a reset day from our daily kind of routine. And basically what I prioritize on rest day is to get some, along with visiting various places, and getting enough sleep is the topmost priority of the rest day. तो देखते हैं फिर कल का दिन कैसा लगने वाला है. अभी चलते हैं घर और मिलते हैं फिर सीधे कल के नेक्स्ट